हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं। चलिए आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, पॉलिनोमियल क्या होता है। देखिए पॉलिनोमियल काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको इसके कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा नहीं है कि सिर्फ 9th में है 10th में है, बल्कि ये चैप्टर्स हायर क्लासेस में भी हैं। ठीक है ना, इनका यूज हायर क्लासेस में भी होता है। तो हमें पॉलिनोमियल को बहुत ही कंसेप्चुअल समझना है। और देखिए हमारी पढ़ाई भी बेटा ना ऐसी ही होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए हमारी पढ़ाई? हमारी पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि हमें क्वेश्चन को नहीं रटना पड़े, हमें कंसेप्ट को सीखना पड़े। कंसेप्ट सीखना बहुत जरूरी है, यानी कि हमें क्वेश्चन नहीं रटना है, हमें कंसेप्ट ऐसा पढ़ना है कि हमारा क्वेश्चन अपने आप बन जाए। ठीक है ना। चलिए, तो पॉलिनोमियल में सबसे पहली चीज जो स्टार्ट करते हैं हम लोग, वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझने से पहले हमें क्या समझना पड़ेगा? हमें समझना पड़ेगा बेटा कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। ठीक है। कांस्टेंट क्या होता है? जो फिक्स होता है। भाई हम जो है 50 रुपए लेके किसी दुकान पे जाते हैं और सामान खरीदने के लिए जाते हैं, तो 50 रुपया क्या हो गया? फिक्स, कि हमें 50 रुपीज में सामान खरीदना है, ये फिक्स हो गया। वेरिएबल क्या हो गया? जो सामान आप खरीदते हैं, क्योंकि उसकी क्वांटिटी क्या होगी ना, ये आप डिसाइड करेंगे। कितना, कौन सा चॉकलेट कितना लेना है, पेन कितना लेना है, कॉपी कितना लेना है, ये आप डिसाइड करेंगे। ठीक है ना। तो कांस्टेंट क्या होता है? फिक्स्ड होता है। ये होता है फिक्स्ड, यानी कि कांस्टेंट क्या होता है? डज नॉट चेंज। यानी कि अगर आपके पास 50 रुपीज है तो आप उसको 100 तो बना नहीं दोगे, 50 रहेगा ना, तो वो चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है बेटा। और वेरिएबल क्या होता है? इट्स वैल्यू इज चेंज। इसकी वैल्यू क्या होती है? चेंज होती रहती है, ये बदलता रहता है। अब देखिए जैसे वेरिएबल होते क्या है, देखिए एक्स वाई जेड, वैसे तो अपन 9th 10th में एक्स वाई ही यूज करेंगे, वेरिएबल में यूज हुआ है। लेकिन आगे हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहां पे जेड, यू, वी, डब्ल्यू और टी, ऐसे करके बहुत सारे वेरिएबल्स मिलेंगे आपको जो एज ए वेरिएबल यूज होंगे। तो वेरिएबल क्या होता है? चेंज होता है, वेरी करता है। ठीक है ना। लेकिन जो कांस्टेंट होता है बेटा, वो फिक्स होता है, वो चेंज नहीं करता है। अब जैसे देखिए ये मंथ है, जुलाई का मंथ है। आपको क्या इस मंथ में अगर आप देखिए तो 3 चीजें हैं। डेट्स है, मंथ को 7 से, यानी 7 ऐसे देखिए, जैसे मान लीजिए आज कौन सा डेट है, देखिए जैसे ये मंथ चल रहा है, जुलाई का मंथ चल रहा है। तो अगर हम देखिए 3/7/2020, अब कल क्या होगा? यहां पर हो जाएगा 4, लेकिन ये क्या होगा? फिक्स। ये भी क्या होगा? फिक्स। तो यहां पे क्या है? मंथ और ईयर ये हमेशा फिक्स रहते हैं, बदलता कौन है? डेट्स। तो जो बदला वो वेरिएबल, जो फिक्स वो कांस्टेंट। क्लियर हुई बात? चलिए, अब कांस्टेंट और वेरिएबल में समझने के बाद ये देखिए आप, नेक्स्ट क्या आता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? तो देखिए जैसे हमने लिखा 5x², ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हमने लिखा 2x³, ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। हमने लिखा x², ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5x⁴/2, 2x⁴3/2, 3x⁵5/2। ये भी क्या है? ये भी आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यानी हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5x⁻⁻1/2, ये भी क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन अगर मैं लिखता हूं कि 2x⁻√3, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन
algebraic expression is equal to constant into variable to the power rational number। कांस्टेंट इंटू वेरिएबल टू दी पावर क्या हो जाएगा बेटा, रेशनल नंबर। क्लियर है इतनी बात? चलिए अब इसमें एक और बात है, क्या कि क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बस ऐसे ही होता है? नहीं, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सम भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। ये भी क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिफरेंस भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। ठीक है ना? यानी कि आप बहुत सारे टर्म्स को एक साथ ऐड करके भी एक बड़ा एक्सप्रेशन बना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ एक टर्म होगा तो वो एक्सप्रेशन होगा। हम 2 टर्म भी लिख सकते हैं, 3 टर्म्स भी लिख सकते हैं, 4 टर्म्स भी लिख सकते हैं। बहुत सारे टर्म्स को ऐड करके हम एक्सप्रेशन बना सकते हैं। तो ऐसे एक्सप्रेशन यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ओवरऑल मीनिंग क्या हो गया कि इसमें क्या होता है, कांस्टेंट होता है और वेरिएबल होता है। वेरिएबल का पावर क्या होता है बेटा, रेशनल नंबर होता है। वेरिएबल का पावर क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। ध्यान रखना, इरेशनल नहीं होता है, रेशनल नंबर होता है। क्लियर हुई इतनी बात? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में जो भी आपके मन में था वो दूर हो गया होगा मे बी। देखिए अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर आपको समझ में आ गया तो आपको पॉलिनोमियल समझ में आ जाएगा। क्यों? अब देखिए पॉलिनोमियल क्या होता है। अगर हम पॉलिनोमियल की बात करें तो इसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है बेटा? तो पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल क्या होता है कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी वेरिएबल का पावर जो वो होल नंबर। यानी कि अगर हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, देखिए मैं लिख देता हूं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। अब देखिए एक बात और, इट इज डिनोटेड बाई px। ठीक है ना? तो पॉलिनोमियल को हम किससे डिनोट करते हैं, px से डिनोट करते हैं। अब देखिए यहां पे क्या है, जैसे हमने लिख दिया 5x टू दी पावर 1/2। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं। क्लियर? अगर हमने लिख दिया तो पॉलिनोमियल क्या होगा, जिसका पावर क्या होगा, पावर x के पावर ऑफ वेरिएबल। इसमें पावर ऑफ वेरिएबल क्या होना चाहिए बेटा, वो होना चाहिए 0 1 2 3 4 अप। अगर अब पावर ऑफ वेरिएबल इस टाइप का है तो समझिए कि वो क्या है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। अब देखिए पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को हम px से डिनोट करते हैं, है ना? px क्या होता है? अब इसमें जैसे हमने आपको बताया था कांस्टेंट, वेरिएबल, दो चीजें बताई थी ना। तो यहां पे जो कांस्टेंट का यूज होता है बेटा वो होता है a0 a1 a2 a3, ये कांस्टेंट का यूज होता है। ठीक है? तो देखिए यहां पे px को हम कैसे लिखते हैं, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस अप टू anx टू दी पावर n। ये पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब देखिए पावर जितना बड़ा रहता है डिग्री उतनी ज्यादा होती है। ठीक है? जैसे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कैसा भी हो सकता है, वो लीनियर भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है। क्या होता है मैं बताता हूं आगे। चलिए देखिए अब ये कैसा हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्यों नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल इसलिए नहीं है क्योंकि इसका पावर क्या है, 1/2 है। ठीक है ना? तो पावर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पावर क्या होना, वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, रेशनल। पॉलिनोमियल में वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर। ठीक है ना? इतनी बात समझ में। अब चलिए देखिए पॉलिनोमियल को हम एक जनरल एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल का कि हम इस तरह से x की पावर n, यानी कि अगर x का पावर समझो 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी, x का पावर 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल होगी। ये मैं अभी आपको क्लियर करता हूं। ठीक है ना? तो बेसिकली आपको क्या समझना है कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है
वो पॉलिनोमियल नहीं होता। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होता है? जिसमें वेरिएबल का पावर क्या हो? होल नंबर। क्लियर? चलिए अब देखिए, अब यहां पे एक बात और आपको समझनी है। जैसे अगर हम दो पॉलिनोमियल को ऐड करें तो क्या वो भी पॉलिनोमियल होता है? ऑब्वियसली होता है। जैसे हमने ऐड कर दिया 5x² + 3x, ये भी क्या है? पॉलिनोमियल। अगर हमने लिख दिया 5x³ + 4x⁴ + 5, तो ये भी क्या है? पॉलिनोमियल। ठीक है। अगर हम कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन को लिखते हैं कि 2x² + 3√x, तो ये पॉलिनोमियल होगा कि नहीं? बताइए। नहीं होगा बेटा। कैसे होगा? x का पावर क्या है? 1/2। ठीक है ना? तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर है? देखो ये रूट में हो गया ना, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा लेकिन पॉलिनोमियल नहीं होगा। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कौन नहीं होता है? जब x का पावर रूट हो, वो अलजेब्रिक नहीं होता। ठीक है ना? लेकिन पॉलिनोमियल कौन सा नहीं होता? ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि x का पावर क्या है? 1/2। ठीक है ना? चलिए, तो कोई भी पॉलिनोमियल चाहे जितना भी बड़ा बना सकते हो, 5x⁶ + 4x⁵ + 3x⁴ + 2x³ + x² + x + 1, ये भी क्या है? एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। देखिए इसमें भी पावर, हाईएस्ट पावर क्या है? 6, जिसकी डिग्री क्या होगी? 6। चलिए वो चीजें हम क्लियर करते चलेंगे। तो पॉलिनोमियल ओवरऑल आपको समझ में आ गया कि एन अलजेब्रिक इक्वेशन in expression in which the power of variable is what? whole number। अगर पावर ऑफ वेरिएबल होल नंबर है बेटा, तो वो जो एक्सप्रेशन बनेगा दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। करेक्ट? एनी डाउट? ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए एक होता है टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है ना? आगे आता है टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। मैं इधर लिखता हूं टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए मैं क्या एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। मैं ऐसा समझता हूं कि आपने पॉलिनोमियल पढ़ा ही नहीं है। ठीक है ना? एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। तो टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? देखिए जैसे ये 5x⁶, ये एक टर्म्स हो गया। फिर दूसरा टर्म क्या हो गया? 4x⁵, ये भी क्या हो गया? टर्म्स हो गया। थर्ड टर्म क्या हो गया? 3x⁴। ठीक है ना? ये क्या है? 2x³। ये क्या है? x²। ये क्या है? x1। तो कितने टर्म्स हो गए? देखो 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? 7 टर्म्स। क्लियर है? तो ये टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं, यानी सबको जो प्लस या माइनस साइन बीच में लिखा रहेगा ना, वहां से इनको सेपरेट करेंगे। तो ये एक एक करके ये क्या होते हैं? टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। इनको हम बोलते हैं टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा डिग्री। अगर आपसे यहीं भी पूछे, मैं यहीं पे आपको बता देता हूं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा उसके पहले एक और एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसा आ गया कि 3x² -2x + 5। तो जब हम टर्म्स लिखेंगे ना, तो 3x², पहले इसको ऐसे रीअरेंज करते हैं, प्लस इसको इन ब्रैकेट -2x + 5। तो टर्म्स जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x² हो गया, एक -2x हो गया और एक 5। क्लियर है? ये बात ध्यान रखना है, अगर बीच में माइनस लगाया और टर्म्स हमें बताना है तो हम क्या करेंगे? उसको माइनस में लिखेंगे। क्लियर? चलिए अब होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है बेटा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में देखें तो इस एक्सप्रेशन की हाईएस्ट डिग्री क्या है? 6। तो अगर इस एक्सप्रेशन के लिए हमें पूछा है कि इसकी डिग्री क्या है, तो हम क्या बोलेंगे? 6 डिग्री है।
और अगर इस एक्सप्रेशन के लिए हमसे पूछता है इसकी डिग्री क्या है, तो हाईएस्ट पावर कितना है 2, यानी कि इसकी डिग्री क्या होगी 2। और हमने एक एक्सप्रेशन लिखा था, आपको याद होगा, अभी जस्ट लिखा था कि px इज इक्वल टू, अभी जस्ट हमने एक एक्सप्रेशन लिखा था कि px इज a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर अप टू an x टू दी पावर n। तो जो ये x टू दी पावर n है ना, तो इस पूरे पॉलिनोमियल को हम क्या करेंगे n डिग्री पॉलिनोमियल। ये कैसा है n डिग्री पॉलिनोमियल, करेक्ट है। इसको हम क्या बोलेंगे n डिग्री पॉलिनोमियल। तो ठीक है, पॉलिनोमियल में क्या क्या चीजें आपने सीखी। पहली बात सीखी आपने कि पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कैसे कर। पॉलिनोमियल होता क्या होता है कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल का पावर अगर क्या है होल नंबर है, तो वो एक्सप्रेशन क्या होता है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होता है। अब उसमें भी क्या हो गया, फिर आपने देखा कि हम इसको px से डिनोट करते हैं। px को हमने एक जनरल एक्सप्रेशन लिखा, तो जनरल एक्सप्रेशन में ये हाईएस्ट पावर n है। n की डिफरेंट वैल्यूज पे बेटा आपको डिफरेंट पॉलिनोमियल मिलेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसे मिलेगा देखिए। अब अगर हम क्या करते हैं, देखिए इनको हम दो तरीके से देखते हैं। एक तो होता है कि डिग्री के बेसिस पे जज करें, और एक होता है टर्म्स के बेसिस पे जज करें, ठीक है ना। जैसे अगर हमें डिग्री के बेसिस पे जज करना है कि किस टाइप का पॉलिनोमियल है, तो क्या करेंगे। अगर डिग्री क्या है x टू दी पावर 0, ध्यान देना। जैसे हम पहला ऐसे लिखते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या होता है, वेरिएबल का पावर बेटा 0 होता है। क्या होता है, वेरिएबल का पावर जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। तो डिग्री के बेसिस पे हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। तो फर्स्ट हमने क्या लिया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या होता है बेटा, वेरिएबल का पावर 0। जैसे हमने लिख दिया 5, तो तुम इस 5 को ऐसे भी तो लिख सकते हो आप x टू दी पावर 0, 2 x टू दी पावर 0, क्योंकि किसी के पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो आप लिख सकते हो 5x टू दी पावर 0, 2x टू दी पावर 0 लिख सकते हो। तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया, जिसमें वेरिएबल का पावर क्या होता है 0 होता है। अच्छा, नेक्स्ट आपका आता है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल, तो जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा, जीरो पॉलिनोमियल में क्या होता है, वेरिएबल का पावर फिक्स नहीं होता, ये कुछ भी हो सकता है, होल नंबर। यहां पे जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, करेक्ट। वैल्यू क्या होती है 0 होती है, यानी कि जो कांस्टेंट होता है ना वो क्या होता है 0 होता है। ये होता है जीरो पॉलिनोमियल। इसके बाद आता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल में जो x का पावर होता है वो क्या होता है, जैसे ax प्लस b, तो x का पावर 1 होता है, यानी जो वेरिएबल है उसका पावर क्या होता है 1 होता है। अगर वेरिएबल का पावर 2 है, सपोज करिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस, ऐसा एक जनरल एक्सप्रेशन हमने लिख दिया, इसमें वेरिएबल का पावर कितना है 2 है, तो इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वेरिएबल का पावर अगर 3 कर दे, यानी कि ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इस तरह से एक जनरल एक्सप्रेशन हम लिखते हैं। तो वेरिएबल का पावर अगर 3 आ गया तो ये क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। वेरिएबल का पावर क्या हो गया, वेरिएबल का पावर अगर बेटा हो गया 4, तो ये क्या हो गया, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस तरह, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, क्यूबिक ही पर्याप्त है हमारे लिए। तो ये पॉलिनोमियल को डिग्री के बेसिस पे डिवाइड किया गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक। क्या x का पावर 0 है तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, x का पावर 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, x का पावर 2, हाईएस्ट पावर की बात कर रहे हैं, हाईएस्ट डिग्री की बात कर रहे हैं। अब इसमें क्या कंडीशन क्या होना चाहिए, देखिए a नॉट इक्वल टू 0, भाई जिसकी हाईएस्ट डिग्री वही 0 हो जाएगा, तो फिर कहां से ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, क्लियर। इसमें भी क्या हो गया, a नॉट इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो वेरिएबल ये जो दिया हुआ है ना, इसमें जो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट है, अच्छा देखिए कोफिशिएंट से याद है,
ये जो A0 है, A1 है, A2 है, इन सभी को AN है, इन सभी को क्या बोलते हैं बेटा? हम इन सभी को बोलते हैं व्हाट? इनको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। इनको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है ना? देखिए क्या है ना, आज हम बहुत बेसिक बेसिक बता रहे हैं आपको चीजें, जो आप थोड़ा अच्छे से नॉलेज हो जाएगा इस चैप्टर के। कोई स्टार्ट करने से पहले ये बेसिक जानना बहुत जरूरी है। ठीक है? तो इनको हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री के बेसिस पे आपने ये देख लिया कि कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं। अब टर्म्स के बेसिस पे देखिए, जैसे हमने आपको टर्म्स निकालना बताया ना, तो टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल को कैसे लिखते हैं देखिए। जैसे सिर्फ एक टर्म्स दिया हुआ है, जैसे 5x दिया है या सिर्फ 5 दिया है, इस टाइप का दिया है, तो इसको हम बोलते हैं मोनोमियल। ठीक है? अगर ऐसा दिया है 2x + 3, कुछ इस टाइप का दिया हुआ है, तो इसे क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। जिसमें एक टर्म होता है वो मोनोमियल। ये किसके बेसिस पे बता रहे हैं? टर्म के बेसिस पे पॉलिनोमियल को हम बता रहे हैं बेटा। तो जिसमें क्या होता है, सिर्फ एक टर्म होता है, वो क्या होता है? मोनोमियल। जिसमें दो टर्म होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। अब अगर 3 टर्म्स है, जैसे 2x² + 3x + 4, इस टाइप का 3 टर्म्स है, तो ट्राइनोमियल। ठीक है? इस तरह से इसको हम क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। क्लियर है? तो आप देख सकते हो जो लीनियर एक्सप्रेशन होता है, इसको हम मोनोमियल भी बोल सकते हैं और बाइनोमियल भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें अगर कांस्टेंट ऐड कर दिए तो ये बाइनोमियल हो गया, और कांस्टेंट हटा दिए तो मोनोमियल हो गया। जो क्वाड्रेटिक होता है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? क्वाड्रेटिक को मोनोमियल भी बोल सकते हैं, बाइनोमियल भी बोल सकते हैं, और ट्राइनोमियल भी। क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों हटा देंगे तो 2x² क्या हो गया? मोनोमियल हो गया। इसको हटा देंगे तो ये 2x² + 3x क्या हो गया? बाइनोमियल हो गया। और इसको ऐड कर दिए तो क्या हो गया? ट्राइनोमियल। तो इस प्रकार से ये पॉलिनोमियल के डिफरेंट डिफरेंट इनको कैटेगरी में डिवाइड किया, टर्म के बेसिस पे, डिग्री के बेसिस पे, है ना? चलिए अब देखिए आगे। देखिए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के जीरोज क्या होते हैं बेटा? जैसे मान लीजिए हमने एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से लिखा, px 5x + 7, करेक्ट? तो x की वो वैल्यू ढूंढेंगे जिसको यहां पे सब्स्टिट्यूट करने पर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन 0 आ जाए। जैसे अगर देखिए यहां पे, तो x के पोजीशन पे अगर हम रख दें क्या? -7/5, तो ये क्या हो जाएगा? 5 × -7/5 + 7, ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया? 0। इसका मतलब क्या हो गया कि ये x की वैल्यू जो है वो क्या है? पॉलिनोमियल की जीरोज है। जीरोज का मतलब होता है, इसको आगे चल के हम पढ़ेंगे, रूट्स, है ना? ये रूट्स होते हैं। और देखो x का पावर जितना होता है मैक्सिमम उतने रूट्स मिल सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमें कोई पूछे कि x² + 2x + 5, बोला कि हाउ मेनी रूट्स आर पॉसिबल, हाउ मेनी जीरोज आर पॉसिबल, तो आप बोलेंगे कि चूंकि इसके हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2 है, इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 2। यानी अगर आपसे बोला जाए a0 + a1x अप टू an x⁴, आपसे पूछा जाए कि बताइए हाउ मेनी जीरोज आर पॉसिबल्स, हाउ मेनी जीरोज आर पॉसिबल, या आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी रूट्स आर पॉसिबल, तो आप डायरेक्टली बोलेंगे हाईएस्ट पावर ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज n, देयरफॉर नंबर ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे बेटा? ठीक है ना? तो आप क्या समझे कि जितनी जितनी डिग्री उतने रूट्स पॉसिबल है। तो नंबर ऑफ डिग्री जितनी ज्यादा होगी उतने रूट्स आएंगे। भाई अगर 5 डिग्री का कोई एक्सप्रेशन दिया गया तो उसके 5 रूट्स हो सकते हैं। कंफर्म नहीं है कि 5 रूट्स होंगे, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स हम नहीं पढ़ रहे, हम रियल रूट्स की बात करते हैं। इमेजिनरी रूट्स क्या होता है बेटा? जिसमें स्क्वायर नेगेटिव में, रूट के अंदर नेगेटिव में वैल्यू है, वो इमेजिनरी रूट्स होते हैं। तो हम इमेजिनरी रूट्स नहीं पढ़ते हैं। क्या होता है कि किसी एक्सप्रेशन के रूट्स इमेजिनरी भी आ सकते हैं, तो हमें क्या करना है? रियल रूट्स पढ़ना है। तो रियल रूट्स में मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हम आपको बता रहे हैं कि हाउ मेनी मैक्सिमम रूट्स आर पॉसिबल
तो वो कैसे डिसाइड करते हैं? वो डिसाइड करते हैं कि पावर ऑफ वेरिएबल कितना है। वेरिएबल का पावर जितना ज्यादा होगा, समझिए उतने मैक्सिमम रूट्स पॉसिबल है। मतलब उससे ज्यादा नहीं हो सकते, पर उतने पॉसिबल, उससे कम हो सकते हैं। ठीक है ना? तो ठीक है, आज की क्लास में आपने बहुत सारी चीजें सीखी। पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझा, आपने कांस्टेंट्स वेरिएबल में डिफरेंस समझा, आपने पॉलिनोमियल में डिग्री के बेसिस पे उनको कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, टर्म्स के बेसिस में कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ये सारी चीजें सीखा। एक चीज और छोटी सी चीज है बेटा, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, देखिए वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट चाहिए होता है। जैसे मान लीजिए हमें बोल रहा है कि ये पॉलिनोमियल दिया और हमें बोल रहा है कि x इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू बताओ। बहुत आसान है, क्या करेंगे? x की वैल्यू 0 रख दिए, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई? ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, आराम से अगर आप कंसेप्चुअल समझते हैं तो चीजें बहुत आसान है। ठीक है ना? आप इसको अच्छे से देखिएगा और फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। ओवरऑल कंसेप्ट पे ज्यादा ध्यान देना बेटा, हमें क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देना, कंसेप्ट पे। बस कंसेप्ट अगर अच्छे समझ में आ गया तो क्वेश्चन अपने आप अच्छे समझ में आ जाएंगे। और हमारी पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि कंसेप्ट के बेसिस पे मैक्सिमम क्वेश्चंस बिना किसी से पूछे सॉल्व हो जाने चाहिए। तब फिर समझिए हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं। ठीक है ना? तो हमारा ट्रैक राइट कब है? जब हमारा क्वेश्चन हम चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं और उस कंसेप्ट से हमारा क्वेश्चन बन जाए, तो हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं। हमारी पढ़ाई का जो डायरेक्शन है वो सही है। क्लियर है ना? तो चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अभी तो आज सिर्फ क्या था, आप लोगों को एक पॉलिनोमियल के बारे में बताना था कि पॉलिनोमियल होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगता है पॉलिनोमियल बहुत डिफिकल्ट। नहीं, ये बेसिक्स आपको लेकिन जानना बहुत जरूरी था बेटा। बेसिक चीजें अगर आपको पता रहेंगी ना, तो आगे के लेक्चर्स में जब हम आगे की चीजें पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगी चीजें। ठीक है? ओके, थैंक यू।